जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार आपके अपने द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि हम प्रतिशत का जो सीरीज पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम प्रतिशत के पिछले 8 टाइप को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां टाइप देखेंगे और 9वां टाइप जो हमारे पास होगा वह मोस्टली जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह आय व्यय और खर्च पर आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो आय व्यय और खर्च का जो सवाल आता है वह दो तरह से आता है। जैसे क्या कहा जाएगा कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए चलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे अगर कह दे कि किसी व्यक्ति की आय जो है, इनकम के बारे में कह दे कि किसी व्यक्ति का जो इनकम है, कह दे किसी व्यक्ति का जो इनकम है, मान लीजिए क्या है कि वह 100 रुपया है, 100 रुपया है। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इनकम भी अपने आप में 100% होगा। अब हम अगर उसके खर्च में चले तो ध्यान रखिएगा वह व्यक्ति अनेक प्रकार से खर्च करता है उसका एक्सपेंडिचर। जैसे वह खर्च करेगा भोजन पर, फूड पर, खर्च करेगा शिक्षा पर, एजुकेशन पर, खर्च करेगा यात्रा पर। कहा जाएगा क्या कि वह भोजन पर 20%, शिक्षा पर 30% और यात्रा पर 10% खर्च करता है। कुछ ऐसा बात कहा जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि उसकी बचत बताइए। तो हम ध्यान से देखेंगे क्या काम करेंगे। हम कहेंगे कि 100 में से 20% यानी खर्च कर दिया 20 रुपया वह भोजन पर, 30% का मतलब है वह 30 रुपया 30% खर्च कर दिया शिक्षा पर, और 10% का मतलब है कि वह 10% खर्च कर देता है यात्रा पर। तो हम देखेंगे क्या कि उसका कुल मिलाकर 60% खर्च हो जाता है जो भी इनकम था। तो अगर बचत के बारे में कहा जाए तो हम कहेंगे कि 100 में से 60 खर्च हो गया तो उसका बचत 40% है। अभी कहा जाएगा कि इनकम मान लीजिए कहा जाएगा क्या कि कहा जाएगा 2100 रुपए है, कहा जाएगा बचत की राशि बताइए। तो हम 2100 रुपए का 40% निकाल देंगे। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 8 यानी 840 रुपया। कुछ ऐसा भी हम कह, यह हमारे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देता है। क्या बदलाव करता है, ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। इस बार हमसे क्वेश्चन कहेगा क्या, कहेगा ध्यान रखिएगा, कहा जाएगा क्या कि किसी व्यक्ति के आय के बारे में कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति का इनकम जो है, ये ध्यान से देखिएगा क्या कहा जाएगा। कहा जाएगा इस बार कि किसी व्यक्ति का इनकम, हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का जो इनकम है आय है, ऐसा हम मान लेते हैं कि उसका इनकम है 500 रुपए। हम ऐसा मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। वह क्या काम करता है, वह 20% खर्च कर देता है, एक्सपेंड करता है। मान लीजिए कि भोजन पर 20% उसने खर्च किया भोजन पर। तो अब ध्यान से देखिएगा कि उसके पास बचा कितना। तो शेष जो उसका बच गया, शेष आय जो हो गया, तो हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा कि हम आपके सामने क्या करने वाले हैं। एक तरीका क्या है कि 500 का 20% खर्च करेंगे। आप इसको अनेक तरह से बना सकते हैं कि 500 और 20% का भिन्न होता है 1/5। बिल्कुल जी, 20 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 1/5 होगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे और यहां से यह 100 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 रुपया वह भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 400। या दूसरे शब्दों में इसी बात को क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम दूसरे शब्दों में यह भी चीज कह सकते हैं क्या कि अगर उसने 20% खर्च किया है तो अब उसके पास बच चुका है 80%। और टोटल इनकम अगर 800 है तो 800 का 80% जैसे ही आप निकालिएगा तो कहा जाएगा क्या कि 500 और 80% का भिन्न बनेगा 4/5। 5 से यह कटेगा 100 बार में और 100 गुना 4 तो 400 रुपया यह भी आना चाहिए। मेरा क्या मतलब है, कहने का एक ही मतलब है कि इनकम अपने आप में होता है 100%।
जो चीज खर्च हो गया, लुट गया, बात खत्म है। जो बचा हुआ है उस पर काम करेंगे। 20% खर्च हो गया, बचा है 80%। अब कहा जाएगा शेष का 20% वह यात्रा पर खर्च करता है। तो अब जान लीजिए कि अब जो बचा हुआ उसका इनकम है। शेष का ध्यान रखिएगा, शेष आय का 20% के बारे में कहा जा रहा है। तो हम कहेंगे शेष आय बचा हुआ है 20%, जिसमें यात्रा पर खर्च कर चुका है 20%। तो हम कहेंगे क्या कि मान लीजिए कि इसका जो अब बचा हुआ पार्ट है वह 80% है। आसान शब्दों में प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो 320 रुपए बचेगा। कुछ ऐसी कहानी रहेगी। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि आपसे 2 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार खर्च का हिस्सा बांट देगा, क्या कहेगा कि वह 20% भोजन पर, 30% यात्रा पर, 40% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यह बहुत आसान टाइप है। या दूसरे टाइप में पूछा जाएगा तो कहेगा क्या? कहेगा वह 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है और जो शेष आय बचता है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, जो उसका रिमेनिंग इनकम है उसका वह 20% या 25% कहेगा भोजन पर खर्च करता है। फिर जो रिमेनिंग बच गया उसका वह 40-50% कहीं और खर्च करता है। इस तरह के 2 पैटर्न के सवाल बनते हैं। जब हम क्वेश्चंस पर जाएंगे तब हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कुछ इस प्रकार से है पहला क्वेश्चन। चलिए जी, एक व्यक्ति अपनी आय का 40%, क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40%, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। तो हम यहां पर उसके खर्च को काउंट कर लेते हैं, कितना खर्च किया। तो उसने भोजन पर, क्वेश्चन जैसा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, भोजन पर वह 40% खर्च करता है। यहां शेष इनकम के बारे में नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 20% किराए पर खर्च करता है। यानी वह किराया में क्या काम करता है कि 20% खर्च कर लिया। कह रहा है क्या? 10% यातायात पर, यानी जब यातायात पर किसी चीज की यात्रा करता है तो उस पर वह 10% खर्च करता है। और 10% अन्य चीजों पर, अन्य जो उसका एक्सपेंडिचर है वह है 10%। तो जैसे ही आप देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, तो 40 और 20, 60, 10, 70 और 10, 80% उसने खर्च कर लिया। तो हमसे कहा जाएगा कि बचत बताइए, तो हम कहेंगे कि उसकी बचत है 20%। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, इसमें शेष का चर्चा नहीं है। रिमेनिंग आय में से वह खर्च करता, ऐसा बात नहीं है। उसका एक जगह इकट्ठा खर्च दिया तो इकट्ठे खर्च को हम ऐड किए, 80 आया है। और कहा जा रहा है बचत, तो इनकम अपने आप में होता है 100%। 80 अगर खर्च कर दिया है तो बचत उसकी 20% है। लेकिन सवाल कह रहा है कि उसकी जो बचत है वह कितना है? 15,000 रुपया है। हमसे कहा जा रहा है कि उसकी आय बताइए, इनकम बताइए। और आपको पता होना चाहिए कि इनकम, आय अपने आप में 100% होता है। अब बड़े ध्यान से कैलकुलेशन को देखिएगा दोस्त, हम क्या काम कर रहे हैं। 100% का वैल्यू निकालना है। 20% का वैल्यू दिया हुआ है, डाटा गिवन है। 100% का निकालना, तो देखिए 20 से 100 हमने कैसे बनाया है? 5 से गुना करके। आप इधर भी 5 से गुना कीजिएगा तो 15 पचे 75 और उस पर 3 टाइम्स 0 यानी 75,000 रुपए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप यहां से 1% का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान है कि 20 के पहाड़ा में 100 5 बार आता है। 5 से यहां गुना कीजिएगा, 75,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर इस बात को समझे हैं तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है।
कह रहा है सोहन, अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे हम 8-9 वीडियोस देख चुके हैं, नोमा टाइप चले, तो अब हम अपने स्पीड में थोड़ा सा और बढ़ावा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 23% इंश्योरेंस पर खर्च किया, हम लिख रहे हैं जी 23% इंश्योरेंस पर, 33% वह भोजन पर खर्च करता है, 19% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। यह उसके खर्च के बारे में है। तो आप जोड़िएगा जैसे ही, तो 6 6 12 8 20 और 21 का 1 बाकी 2, 3 2 5 6 7 8 और 9, 91% वह क्या किया, खर्च कर दिया। जैसे ही 91% खर्च कर दिया तो आप कहिएगा बचत कितना, तो हम कहेंगे सर 9% बचत है। लेकिन सवाल कह रहा ऐसा बात नहीं है, बचा धन कितना है 504, तो हम कहेंगे कि 9% का वैल्यू 504 है। हमसे कहा जा रहा है कि बताइए, क्या ध्यान से पढ़िएगा, भोजन तथा इंश्योरेंस पॉलिसी पर कुल कितना खर्च किया। ध्यान से देखिएगा, 23% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 33% भोजन पर, यानी हमसे कहा जा रहा है कि आप वैल्यू बताइए 56% का क्या होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस दोनों का पूछा जा रहा है, भोजन और इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो 1% का आप मान निकालिएगा, तो 9 से यह चला जाएगा, देखिएगा 9 पचे 45, 5 और 4 और नछाए के 54, 56 बार में, और 56 का जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे तो 56 गुना 56, और ध्यान रखिएगा 6 पंचे 30 और 1 31, 3136 रुपए। अगर आपको किन्हीं को स्क्वायर निकालने में दिक्कत है तो हमारे ही टीम के अजीत झा सर ने बहुत ही चंद शब्दों में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सिखाया था। आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख भी सकते हैं, या आप कहेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि 6 पंचे 30 दूना 60 और 3 63, 3136 रुपया हमारा पास आंसर हो जाएगा। यह बात हमारा, उम्मीद है दोस्त आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जाए। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अपनी आय का 12.5% यात्रा पर, यहां कहा जा रहा है शेष भाग का, ध्यान से देखिएगा, रिमेनिंग पार्ट यानी खर्च करने के बाद जो बचा है उसमें से, हाँ जी 18.3/4%, और उसके बाद जो शेष बचा है उसका 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। यानी जो बचे हुए पार्ट में है उसमें से कुछ परसेंट खर्च करता है, फिर बचने के बाद खर्च करता है, और इस तरह से होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप को सवाल, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो उसके बनाने का क्या तरीका है, खर्च करता है सर, खर्च के बारे में दिया गया, खर्च करता है 12.5%। अगर किन्हीं दोस्त को याद नहीं है तो हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि 12.5% का या तो फ्रैक्शन बना लीजिए, 1/8 होगा। कैसे होगा ध्यान रखिएगा, 12.5 और बट्टा में अगर हम 100 करेंगे, प्रतिशत उतरेगा तो बट्टा में 100, 125 के पहाड़ा में 1 बार और 125 के पहाड़ा में 8 बार, यानी इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/8। आप जब यहां कीजिएगा 18 चौक 72, 3 75/4, यानी 3 और बट्टा में 16, इस बात का फ्रैक्शन बनेगा, और 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, और यह सब है खर्च पर। अब ध्यान से देखिएगा कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1/8 खर्च करता है, इसका क्या मतलब है, मतलब समझिएगा ध्यान से कि हम यहां पर लिखते हैं आय, यहां पर लिखते हैं इनकम, और यहां पर हम लिखते हैं बचत। क्या मतलब है, 12.5% खर्च करता है, इसका मतलब है क्या कि अगर वह 8 रुपया कमाता है तो 1 रुपया खर्च कर देता है। मतलब है कि 8 में से 1 खर्च कर दिया तो बचाया हुआ कितना, 7 रुपया। आगे कह रहा है 18.3/4, इसका भिन्न बनेगा 3/16। क्या मतलब है कि अगर वह 16 रुपए कमा रहा है
तो उसमें वह 3 रुपए खर्च कर रहा है, यानी बचा रहा है कितना, तो हम कहेंगे 13 रुपए। फिर कहा जा रहा है 20%, तो 20% का भिन्न बनेगा 1/5, यानी 5 में से 1 रुपया खर्च किया तो बचाया वह 4 रुपया। सवाल कह रहा है कि अब उसका कुल खर्च दिया हुआ है, तो ध्यान से जब हम यह कहानी करेंगे तो यह अनुपात का वैल्यू होता है। अगर जो बात यहाँ है कुछ बात यहाँ दिख जाए तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 4 के पहाड़ा में 8 दो बार में, तो ध्यान रखिएगा 5 दूना 10 और 10 का 16 से गुना करेंगे तो हमारे पास यह वैल्यू 160 आएगा और 13 सते यहाँ पर 9191 आना चाहिए। मेरे कहने का क्या मतलब है, कह रहा है क्या कि 160 रुपया वह आय है, उसकी आय अगर 160 रुपया है तो बचत के बारे में वह 91 बचाता है। आप बताइए खर्च कितना किया, तो आपका कहना होगा कि सर उसका जो खर्च होना चाहिए, उसका खर्च ध्यान से देखिएगा, उसका खर्च होना चाहिए 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पर 15 में से 9 गया तो 6, यानी 69 होना चाहिए। लेकिन कह रहा है क्या जो उसका कुल खर्च है वह 3450 रुपया है। हम निकाले हैं 69 रेशियो, लेकिन कह रहा है 3450 के बराबर है। कह रहा है उसकी कुल आय बताइए, यानी 160 का वैल्यू पूछ रहा है। 160 रेशियो का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 160 रेशियो का। अगर हम यहां से रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा 5 और 0 50 बार में। अगर हम 69 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो देखिए 9 × 45 का 5, बाकी रहा 4, 30 और 4 34, यानी 50 बार में। और जैसे ही हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 160 और गुना 50, 16 पंचे 80 पर 2 0, 8000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब भी कभी भी हमारे सवाल में शेष भाग का चर्चा हो तो आप इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से बनाइएगा। अगर खर्च के बारे में चर्चा है तो भिन्न में जो ऊपर का होगा नॉमिनेटर होगा वह खर्च को बताएगा और डिनोमिनेटर उसकी आय को बताएगा, इनकम को बताएगा। उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। राहुल अपनी मासिक आय का 20% का क्या मतलब है कि 1/5। अब साफ शब्दों में सुनिएगा कि यह इसका इनकम है और यह इसका बचत हम लिख रहे हैं, सेविंग लिख रहे हैं, आय और बचत। 1/5 खर्च किया, क्या मतलब है कि अगर उसने 5 रुपया कमाया तो 1 रुपया खर्च कर दिया तो उसका बचत क्या है, तो उसका बचत है 4 रुपया। शेष का 15% और 15% का भिन्न बनता है 3/20। याद कर लीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं कि 5% का भिन्न 1/20 होता है। 5 का 3 गुना 15 है तो 1/20 का 3 गुना 3/20 होना चाहिए। यानी 20 में से वह 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 17 रुपया। कह रहा है क्या आगे कि शेष का 30%, तो 30% का जो भिन्न बनेगा वह 3/10 बनेगा। कहने का मतलब 10 में से 3 खर्च किया तो 7 रुपए की वह बचत करता है। कह रहा है और शेष उसकी बचत है। कुछ हिसाब लगाने पर यह पता चला कि 9520 रुपए की बचत करता है। मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान से, अगर कुछ करने वाली बात नहीं है तो गुना करते हैं, 20 पंचे 100 और 100 का 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1000। ध्यान से देखिएगा, यहां गुना करेंगे तो 17 चौका 68 और 68 का अगर हम 7 से गुना करते हैं, ध्यान से रखिएगा, 7 7 49, 7 8 56 का 6, बाकी रह गया 5, 7 6 42 और 5 हमारे पास 47, यानी 476 होना चाहिए। लेकिन कह रहा नहीं जी 476 नहीं, उसका जो बचत है, उसका जो बचत है वह 9520 रुपया है। क्या गुना ज्यादा है, तो हम कहेंगे देख के साफ साफ पता चलता है यह 2 यानी 20 गुना ज्यादा है। अगर रेशियो की बात करें तो 20 आएगा। करा उसकी मासिक
आय ज्ञात कीजिए। तो 1000 का मान निकालने के लिए हम इसमें क्या काम करेंगे कि 20 से गुना कर देंगे और 1000 का 20 से गुना कीजिएगा तो 20,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना बड़ा आसान प्यारा सा क्वेश्चन है। जो बात कहेगा काम करते जाएंगे। यहां पर देखिए ना, कह रहा है बचत के बारे में, बचाता है इसलिए हम बचत को लेके चले। अगर खर्च कहता तो आय में से बचत घटा देंगे, अपने आप खर्च निकल जाएगा। आगे चलते हैं। अगर इस बात को समझे हैं तो हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा 5वां सवाल क्या का। हमारे पास जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वह कहा जा रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भाग ए को दे दिया। ए को दे दिया। अगर ए को दे दिया तो 40% का भिन्न बनता है 2/5। यह भिन्न बनता है। शेष आय का 25%, इसका फ्रैक्शन 1/4 बी को, तथा शेष का 50% भिन्न बनेगा 1/2 सी को दे दिया। अब उसके पास इतने रुपए बचे हों तो हम बचत पे काम करते हैं। यहां पर देखिएगा कि उसके पास क्या बचा। बचा क्या, ध्यान से, यह आदमी का आय है और क्या बचा। तो ध्यान से देखिएगा कि 5 रुपया में 5 कमाइश में 2 वह ए को दे दिया तो आदमी के पास क्या बचा, तो हम कहेंगे 3 रुपया बचा है। रेशियो में चल रहे हैं। अब एक देने के बाद जो शेष आय बचा उसका कितना, 25%। फ्रैक्शन बनेगा 1/4, यानी 4 में से वह 1 रुपया बी को देता है तो बचा कितना, 3 रुपया। आगे कहा जा रहा है कि जो फिर शेष बचा उसका 50% सी को दे दिया, 1/2 यानी 2 में से 1 रेशियो वह सी को दे दिया। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, दे दिया 1 तो बचा भी 1। यहां पर अगर गुना करेंगे, कुछ कटने वाली बात हो तो काटेंगे, नहीं तो यहां से देखिएगा 5 गुने 4 20 और 20 का 2 गुना करेंगे तो 40। और आगे चलते हैं तो 3 तिया 9 और 9 का 1 से गुना करेंगे तो 9, तो उसके पास बचा है 9 रेशियो में। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं जी, उसके पास जो बचा है उसका इनकम 40 रेशियो और ए बी सी देने के बाद बचा 9 रेशियो। सवाल कह रहा है क्या कि उसके पास जो बची गई रकम है वह है 2160 रुपए। आप जैसे ही रेशियो का मान निकालिएगा 9 से कट जाएगा 2 और आगे चलेंगे तो 9 चौक 36, 240 बार में। हमसे कहा जा रहा है प्रारंभिक आय बताइए, यानी 40 रेशियो का मान। तो आप 40 का गुना 240 से कीजिएगा तो 24 चौके 96 यानी 9600 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रतिशत में फ्रैक्शन हम क्यों बताए थे, याद कर लीजिए, उसका वैल्यू याद कर लीजिए या निकालना सीख जाइए। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, क्या करता है कि एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। सर ध्यान रखिएगा, बचे हुए भाग का फेंकता है, बेचने के बाद जो बच जाता है जिसमें कुछ सेब सड़ गल गए होंगे उसको फेंक देता है 15%। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है और शेष को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है, एसएससी का पूछा गया सवाल है और 17% इसका आंसर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या करेगा। पहले हम फेंकता है या क्या उसके पास बचता है। 60% का भिन्न बनेगा 3/5। 3/5। इस बात का क्या मतलब है कि वह 5 सेब लेकर जाता था जिसमें 3 बेच दिया तो बचा कितना, तो हम कहेंगे 2 बचा है। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब बचे हुए भाग का 15%, तो 15% का फ्रैक्शन अभी कुछ देर पहले भी हम देखे थे 3/20 होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है कि वह 20 में से 3 फेंक देता है तो बचा कितना, तो हम कहेंगे बचा है उसके पास, अभी बचा है उसके पास 17। यह भी काम कर सकते हैं। बचा हुआ पाठ पर हम चल रहे हैं।
आगे ध्यान देखिएगा, कहा रहा अगले दिन वह बचे भाग का 50%, 50% का भिन्न 1/2, यानी 2 में से 1 फेंक दिया तो 1 बचा। हमसे कहा जा रहा है कि फेंक देता है, बताइए विक्रेता द्वारा फेंके गए सेब का क्या प्रतिशत होगा। ध्यान से देखिएगा, तो हम कहेंगे क्या कि 20 दूना 40 और 40 का 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे ही 40 का हम 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए 200, और क्या हुआ तो हम यहाँ कहेंगे 17 दूना 34, यह बात होना चाहिए। फेंके गए सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बचा नहीं, फेंके गए, थ्रो आउट वाला काम है, थ्रो आउट करता है, तो 200 में 34 फेंक देता है। इसका क्या मतलब है कि अगर वह 200 में 34 फेंकता है तो 100 में कितना फेंकेगा, तो हम इस बात को निकालने के लिए या आप तो 34 बट्टा में 200 और इंटू 100 कर लीजिए, या आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से भी हमारे पास 17% आएगा, या दूसरे शब्दों में आप यह भी बात कर सकते हैं कि 200 में अगर वह 34 फेंक रहा है, 200 में वह 34 सेब फेंक रहा है, तो 100 में कितना फेंकेगा, 17, और प्रतिशत की गणना ही 100 पर होती है, तो 17% आंसर हो जाना चाहिए। उम्मीद है आप इस बात को अगर समझे हैं, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर देता है, शेष का 10% करता है। ध्यान से देखिएगा, आगे कहा जा रहा है 1/4 यातायात पर खर्च करता है और 1/5 अन्य चीजों पर खर्चता है, उसकी बचत। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आय और यहाँ पर लिखते हैं बचत, और फ्रैक्शन तोड़ते जाते हैं। तो सवाल जैसे ही करा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, फ्रैक्शन बनेगा 1/5 खर्च करता है, यानी 5 में 1 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 4 रुपए बचाया है। आगे चलते हैं, 10% का भिन्न 1/10, यानी 10 में से 1 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, तो हम कहेंगे 9 बचाएगा। बचे हुए का 1/4, यानी 4 में वह इस एक को खर्च कर देता है, तो बचा कितना, बचा 3, और फिर बचे हुए भाग यानी 1/5, 5 से खर्च कर दिया 1, तो बचा 4। और अब हम निकालते हैं आय और बचत के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा कि यह 4 और यह 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर कुछ आपको काटना है तो 2 से यहाँ 2 बार में और 2 से यह 5 बार में, तो हम कहेंगे 5 25 पंचे 125 और 9 दूनी 18, 18 तिया 54, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है उसकी बचत 27,000 है, यानी 54 रेशियो का वैल्यू कहा जा रहा है क्या कि 27,000 है। कह रहा है उसकी आय क्या होगी, 125 रेशियो का वैल्यू कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, 54 के पहाड़ा में यह चला आएगा, कितनी बार में जाएगा, तो 54 पंचे होता है 270 और 2 जीरो, यानी रेशियो का वैल्यू 500 आएगा। और जैसे ही हम 125 रेशियो का मान निकालेंगे, 125 का हम गुना कर देंगे 500 से, और हमारे पास 62,500 रुपये आंसर आना चाहिए। देखते हैं कोई ऑप्शन है, सुधार कर लीजिएगा, 1 जीरो एक्स्ट्रा दे दिया गया है, 62,500 रुपये हमारे पास आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, 62,500 इसका आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, इनकम एक्सपेंडिचर का, और उम्मीद है कि मैं जैसा आपको बता रहा हूं, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो प्रतिशत के 16 टाइप में वादा करता हूं कि कंप्लीट परसेंटेज में आपको द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर फ्री पढ़ाने वाला हूं। आप सभी एक बार इस पूरे सीरीज को पढ़िएगा, सीखिएगा और देखिएगा कि क्या आप क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं, और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि अगर आप सीरीज बाय सीरीज सारे वीडियोस को देखते हैं तो प्रतिशत का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में पूछे गए या एग्जाम में आने वाले या कहीं से भी जो आप ना कर पाए। देखते हैं हम इसके आखिरी सवाल पर, इसका आखिरी क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हमसे आखिरी सवाल कहा जा रहा है 40% भोजन पर और 40% का भिन्न बनेगा 2/5।
50% कपड़े पर भिन्न बनेगा 1/2। भोजन, कपड़े और यातायात पर खर्च करता है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, और यातायात पर खर्च करता है। पूजा अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष का 50% कपड़े और यातायात पर खर्च करती है। पूजा लड़की है, करती है। वह भोजन, कपड़े और यातायात पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 1/3 भाग बचाती है। यदि प्रत्येक वर्ष, सर यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ चर्चा है मासिक का, यहाँ है मंथली का, और जो उसका दिया गया है वह एवरी ईयर दिया गया हुआ है, वर्ष में उसका बचत दिया गया है। कह रहा है मासिक आय बताइए। चलते हैं जी, हम पूजा को लिए चलते हैं, पूजा क्या क्या करती है देखते हैं। यह पूजा की आय है और यहां पर हम लिखते हैं पूजा की बचत। ध्यान से देखिएगा, खर्च कर दी पूजा कितना, 40%, मतलब 2/5। क्या कहने का मतलब है कि 5 रुपया कमाई, 2 रुपया खर्च कर दी, तो पूजा की बचत है 3। आगे देखिएगा ध्यान से, 50% कपड़े और यातायात पर, फ्रैक्शन बनेगा 1/2, यानी 2 में से 1 रुपये कपड़े यातायात पर खर्च कर देती है, और खर्च करने के बाद शेष राशि का 1/3 बचाती है। क्या मतलब है कि 3 में से 1 बचाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस इतना सा बात कहा। यहां पर आप 2 नहीं कीजिएगा, इस पर साफ साफ कह रहा है कि बचा रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ कैंसिल आउट होना है तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 दूना 10 में से वह 1 बचा ली। हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष की बचत, यानी एक रेशियो का जो वैल्यू है वह है 19,200, लेकिन यह वार्षिक है और सवाल में मंथली कहा जा रहा है। तो मंथली करने के लिए 12 से हम डिवाइड करते हैं। 12 इकाई 12, 7, 12 छक 72, यानी एक रेशियो का वैल्यू आना चाहिए 1600। हमसे कहा उसकी मासिक आय बताइए, कहने का मतलब 10 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, और हम 1600 पर 10 से गुना करेंगे, 1 जीरो और लगा देंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्त, उम्मीद है कि इनकम एक्सपेंडिचर, आय खर्च बचत के इस पोर्शन को आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से, जैसा कि मैं आपको परसेंटेज का कंप्लीट परसेंटेज में आपको बता रहा हूं, मैं मिलता हूं आपको इसी टाइप के अगले वेरिएंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में यह बात जरूर डालिएगा कि परसेंटेज के बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद।